तो चलो बच्चों, अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एपी का। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ रखा है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हुआ आपको क्वेश्चन को रीड करने का। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज़ इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। देखिए आप जो सेंटेंस पढ़ते हो ना, उसके पढ़ने के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करते रहो, है ना। जितना आपने पढ़ा उसको वहाँ लिखते रहो। आपसे कह रहा है कि द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है और उस एपी का नाइन्थ टर्म, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो। इस एपी का जो नाइन्थ टर्म है यानी कि A9 है ना, इज इक्वल, साफ दिख रहा है, इज इक्वल टू द 7 टाइम्स, 7 तो है और टाइम्स माने मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म यानी कि ऐसे। ठीक है, इजी काफ़ी। आपसे कह रहा है कि एक एपी है, उस एपी का नाइन्थ टर्म जो है सेकेंड टर्म का 7 टाइम है। ओके, तो अगर हम इसको फॉर्मूला लगा दें तो A9 कितना होता है, आपका होता है A9 A प्लस 8D। ओके, और A2 होता है आपका A प्लस D। ओके, तो A प्लस 8D इक्वल टू 7A प्लस 7D। अब एक काम करो, हम A वाले एक तरफ कर देते हैं और DD वाले एक तरफ कर देते हैं। तो माइनस का 6A इक्वल टू माइनस का D, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर आपका A कितना आ गया, D/6, या D भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एंड ट्वेल्थ टर्म एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2। देखिए अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, जो 12वां टर्म है, देखिए जो आपका 12वां टर्म है, 12वां टर्म क्या है, 12वें टर्म को एक्सीड किया गया है। एक्सीड मतलब बढ़ाया गया है, प्लस आएगा। ठीक है, किससे बढ़ाया गया है, 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी कि थर्ड टर्म के 5 टाइम। कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस में ये था कि जो आपका जो 12वां टर्म है, 12वें टर्म को जो है थर्ड टर्म के 5 गुना से 2 ज़्यादा किया गया है। ठीक है, तो देखें इसको, तो A12 कितना होगा, A प्लस 11D होगा, और A3 कितना होगा, A प्लस 2D। देखो क्वेश्चन को ज़रा आराम से पढ़ा करो, ठीक है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप लोग आंसर नहीं कर सकते हो। इतना हो गया। ओके, अब A प्लस 11D इक्वल टू 5A प्लस का 10D प्लस का 2। ओके, फिर से वही A वाले साथ कर देते हैं और D वाले हम साथ कर देंगे। ओके, तो यहाँ बच गया आपका माइनस का 4A इक्वल टू 10D, डी वाला सॉल्व होगा डी वाले से, यानी कि माइनस का डी प्लस का 2। ठीक है, अब आपने ए क्या निकाला, आपने ए निकाला था D/6, तो ए की जगह पे D/6 हम रख देंगे यहाँ पर, D/6 रखा तो माइनस का डी प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यानी कि माइनस का 2D/3 इक्वल टू माइनस का डी प्लस 2। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपका 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर वो मल्टीप्लाई करेगा इधर जाकर, तो 2D इक्वल टू माइनस का 3D प्लस का 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस का D प्लस का 3D इक्वल टू 6, यानी कि D इक्वल टू 6। देखिए जो कॉमन डिफरेंस था वो तो आ गया 6। अब वो आपसे फर्स्ट टर्म मांग रहा है, फर्स्ट टर्म भी मांग रहा है, तो एक काम करो ना, तो D की वैल्यू को यहाँ रख दो, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो A इक्वल टू D/6 है, आपने D की जगह पे 6 रखना है उसकी वैल्यू, तो कैंसिल, यानी कि A इक्वल टू कितना आ गया, A इक्वल टू आ गया 1, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस आपका 6 है। बेटा अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, डेट आर लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाय 4। अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर आपके शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके कंटिन्यूसली चलता रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें उन नेचुरल नंबर से मतलब है जो नेचुरल नंबर 100 से कम हो। एक तो पहली कंडीशन क्या है, हमको जो है उन नंबरों से मतलब होगा जो 100 से कम होंगे। 100 से हम ज़्यादा जाएंगे नहीं और 100 भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने लेस देन 100 100 बोला हुआ है।
एक तो ये हो गया, दूसरा बोल रहा है एंड डिविजिबल बाय 4, 4 से ही भाग हों। ऐसे तो पता नहीं कितने नंबर हो जाएंगे, 4 से भाग होने चाहिए। हमको ऐसे नंबर छांटने हैं जो 4 से डिवाइड हों और 100 से छोटे। तो जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, और एक लास्ट का छांट लो, जैसे 96। ठीक है, 98 4 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 99 भी नहीं होता है, 97 भी नहीं होता है, 95 भी नहीं होता है वैसे तो, लेकिन 96 होता है। तो उसने कहा था 100 से छोटा नंबर जो 4 से डिवाइड हो सके वो आपका 96 है। ठीक है, चलिए अब वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमको जो है एसएन निकालना है। ठीक है, हमको निकालना है एसएन जो है 4 से मतलब जो 4 से डिविजिबल है उनका सम निकालना है। ठीक है, तो हम पहले ये पता करेंगे कि इसमें नंबर कितने हैं, ये टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो देखें ये आपका 4 है, डी आपका 8 माइनस 4 यानी कि 4, और जो 96 है इसे बोलते हैं लास्ट टर्म यानी कि ए एन। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 96। यहाँ से हम जो है एन निकाल देंगे, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि टर्म्स कितने हैं इसमें। ठीक है, टर्म्स मतलब क्योंकि देखो लास्ट टर्म तो दे रखा है, मतलब इस सीरीज़ का यहाँ पर एंड हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें एन कितने हैं हम पहले ये पता करेंगे। तो ए की जगह पे 4 रखिए आप, यहाँ से हमें एन निकालना है, डी की जगह पे 4 रखिए, 96। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू 4, 96 माइनस का 4, ये यहाँ प्लस कर रहा है यहाँ माइनस करेगा, ये सिंपल चीज़ें हैं। तो 96 में से 4 गया 92 होता है। ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर करेगा डिवाइड, तो 4 से भी कटेगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ओके, आगे देखते हैं इसको। तो n माइनस 1 इक्वल टू 23 हो रहा है। ठीक है, यानी कि n इक्वल टू 23 प्लस 1, n इक्वल टू 24। यानी कि एक बात इसमें ये तो क्लियर हो गया कि जो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है एपी जो बनेगी उसमें आपके 24 टर्म्स होंगे, और अब इन 24 टर्म का आपने सम निकाल देना है। क्वेश्चन पढ़ लेना, वो कह रहा है कि सम निकालो। तो यानी कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब n कितना है 24, तो n की जगह पे 24 रखेंगे, 2 की जगह पे हम रखेंगे 4, n की जगह पे 24 और d की जगह पे 4। ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा, 2 से कट रहा है आराम से 12 टाइम, तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 23 इंटू 4, तो 12, 8 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा, देखिए 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, 92, तो 12 इंटू से ऐड कर देंगे 100, तो ये आ गया आपका 1200। ठीक है, यानी कि 24 टर्म्स का सम आएगा 1200। ओके, तो चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, देखिए द 14th टर्म ऑफ एन ए पी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। मतलब वो कह रहा है कि एक ए पी है और उस ए पी का जो आपका 14th टर्म है वो उसी ए पी के 8वें टर्म का दुगना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। द 14th टर्म ऑफ एन ए पी इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म। मतलब एक ए पी का जो 14th टर्म है वो उसी ए पी के 8वें टर्म का दुगना है, कुछ ऐसे बोल रहा है आपसे। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस 13d और इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस 7d। ठीक है, तो a प्लस 13d इक्वल टू 2a प्लस का 14d अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो a वाले एक तरफ कर दो और d वाले एक तरफ कर दो। ठीक है, तो माइनस का a इक्वल टू d, यानी कि a इक्वल टू आ गया आपका माइनस का d। ठीक है, इतना छोड़ दीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, इफ 6th टर्म इज -8, ओके, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। ओके, यहाँ पर उसने जो है 6th टर्म क्लियर दे दिया। ठीक है, यहाँ पर उसने आपको जो है 6th टर्म साफ साफ दे दिया। आपसे कह रहा है कि 6th टर्म जो है वो आपका माइनस का 8 है, तो 6th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 5d इक्वल टू -8। ठीक, तो a कितना है
देखो ए की जगह पे आप -d रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रखा हमने ए की जगह -d, और ये आपका ऑलरेडी 5d चल रहा है, तो d 5d से 1d गया तो 4d इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेगा तो कितना आ गया 2। तो यहाँ पर आपका d कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि अगर हमको जो है शुरू के 20 टर्म का सम निकालना है, और शुरू के 20 टर्म का सम चाहिए तो आपको a और d चाहिए। आप जो है सम का फॉर्मूला चेक करना, उसमें a और d होगा, तुम्हें a और d चाहिए, तो d तो मिल गया। अब बारी a की है, तो कोई नहीं, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और d की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a इक्वल टू -d है, तो आपने क्या करना है, d की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कर देनी, जो कितनी है -2। तो ये माइनस तो है यहाँ पर, और d खुद माइनस का है, तो यानी क्या हो गया 2। तो a कितना आ गया 2। ठीक है, जब आपको a और d मिल चुके हैं तो अब जो है शुरू के 20 टर्म्स का सम निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, शुरू के 20 टर्म का सम, तो यहाँ पर n20 होगा, उसने बोला हुआ है, तो 20/2। तो a कितना है 2, ओके, और n कितना है 20, और d कितना है, d आपका -2। चेक कर लीजिए, d आपका है -2, ये कैंसिल हुआ 10। ओके, तो 10 इंटू 4 प्लस 19 इंटू -2, तो यानी कि 10 4 -38। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर, इसको माइनस कर लीजिए, ये आपका आएगा 34, तो मल्टीप्लाई करके आएगा -340। ओके, तो यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो AP होगी उसका 20वां टर्म जो है -340 होगा, -340। ओके, चलिए बेटा, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है आपसे कि फाइंड द 60 टर्म ऑफ द AP। ठीक है, एक तो पहला क्या, हमको उसने AP दे दी है 8, 10 और 12, आगे भी है। ठीक है, हमको उसने AP दे दी है और कह रहा है कि इस AP का 60वां टर्म निकालो। तो पहले इतना कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना होगा, 8 होगा, D कितना होगा 10 - 8 यानी कि 2। अब हमको A मिल गया, D मिल गया, तो हमको जो है 60 टर्म निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो A60 इसका फॉर्मूला होगा A + 59D। ओके, तो A कितना है 8 है और D कितना है 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 1 11। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 126। ओके, यानी कि इस AP का 60 टर्म कितना है 126। चलिए अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है ये कि इफ़ इट हैज़ टोटल 60 टर्म्स, यानी कि इस AP में टोटल 60 टर्म है, यानी कि इसका एक हिंट है कि आपके पास n जो है 60 है। ठीक है, ये हिंट है आप लोगों के लिए कि इस AP में टोटल 60 टर्म है। एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट टर्म। चलिए मैं अब आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। लास्ट 10 टर्म, सॉरी क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। अब आपसे कह रहा है कि आपको लास्ट के 10 टर्म का सम निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इतना अच्छा है क्योंकि इसमें लास्ट के 10 टर्म बोला हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे आपकी बुक में इस टाइप का सवाल नहीं है, तो मैं आपको इसका मीनिंग पहले बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या होगा, किसी AP में माना 30 टर्म्स हैं, किसी AP में 30 टर्म है, और आपसे कह रहा है कि इस AP के लास्ट के 5 टर्म का सम निकालना है। लास्ट के 5 टर्म का सम, तो लास्ट के 5 टर्म का सम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, देखो इसमें तो आपके 30 टर्म्स हैं। ठीक है, तो लास्ट के 5 टर्म का सम कैसे निकालोगे, जैसे लास्ट के 5 टर्म कौन कौन से होंगे, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, यानी कि 26 शुरू करेंगे, लास्ट के 5 टर्म कौन से होंगे, A26 प्लस A27, A28, A29 और A30। अगर इसमें 30 टर्म होंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे,
तब इनका लगाओ फॉर्मूला, इसका लगाओ फॉर्मूला, फिर उनको जो है ए और डी आपको पता है ही, है ना, तब ऐसे भी निकाल सकते हो। तो और इसका एक तरीका एक और है, वो क्या है, हमको पता है कि इसमें पूरे 30 टर्म्स हैं, ठीक है, तो हम S30 में से कितना माइनस कर देंगे, S25 माइनस कर देंगे, तो बचेंगे 5 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ आपने वही करना है, वो कह रहा है कि आपके पास एक AP है और उस AP में आपके 60 टर्म्स हैं, तो कह रहा है कि लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालो। तो लास्ट के 10 टर्म्स का सम कैसे होगा, देखिए इसे ऐसे करेंगे कुछ, देखिए सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स क्या हुआ, हम ये पूरा 1 से लेकर 60 तक है मान लेते हैं, तो यानी कि S60 ये हमने पूरा ले लिया सम इतना, हमें लास्ट के 10 टर्म का सम चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर से लेकर यहाँ पर तक माना 50 है, ठीक है, ये 50 हो गया आपका, हमको इतने का सम चाहिए, इतने का। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, A51 प्लस A52 प्लस 60 तक, पर कब तक करते रहोगे, काफ़ी लंबा टाइम खर्च हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे। जब मैं इस पूरी लाइन में से इस लाइन को काट के अलग कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा, तो बस वही करना है आपने। तो पूरा कितना है 60 और कितना काटना है 50, तो ठीक है, तो इसलिए S60 माइनस S50, ओके। तो S60 मतलब 60/2 सम का फॉर्मूला, यानी कि n/2, यहाँ पर n60 है, यहाँ पर n50 होगा, तो 60/2 2a प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी, सेम यहाँ पर भी 50/2 2a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब देखिए ये कैंसिल हो गया इसके 30 टाइम, ये भी कैंसिल होगा इससे 25 टाइम, ओके। तो कितना हो गया 30। अब a कितना है, a आपका 8 है, तो a की जगह पे 8 रखिए, ये होगा आपका 59 और d कितना है 2, ठीक है। 25 a की जगह पे 8 रखिए, ये है आपका 49 और d कितना है 2, तो यानी कि 2 8 जा 16, ये होगा आपका 18, इतना हो गया 2 जा 16 और 49 और 49 2 जा 98, ठीक है। अब इसको आप जो है प्लस कर दीजिए, तो 118 प्लस 16 ये होगा आपका 134 और 98 प्लस 16 ये होगा आपका 114। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको मिलेगा 4020 और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको मिलेगा 2850। और अब इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करने पे आपको मिलेगा 1170, ठीक है। तो यानी कि लास्ट के 10 टर्म का सम ये रहा, ओके। तो चलिए बच्चों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें कह रहा है आपसे कि इन एन AP, कोई AP है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज़ ये, ठीक है। आपको उसने AP दे दी है, और सॉरी उसने आपको AP के लिए बोला हुआ है और कहा है कि AP के शुरू के n टर्म्स का सम, शुरू के n टर्म का सम मतलब SN, ठीक है, कितना है 3n² प्लस 3n/2। इस टाइप के सवाल आपके आने हैं, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द 25th टर्म। अब देखो अगर हमको 25वां टर्म निकालना है तो 25वें टर्म का फॉर्मूला होगा A25 = A प्लस 24D। बात कहाँ अटक रही है, बात अटक रही है A पर और D पर, ठीक है। A मतलब फर्स्ट टर्म, D माने कॉमन डिफरेंस, मतलब हमको जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D नहीं मिलेगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D कैसे मिलेगा, जहाँ तक बात कॉमन डिफरेंस D की है तो वो तो ये मिलेगा हमको A2 माइनस A1, या हम इसको A भी लिख देते हैं A1 को, ठीक है। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है तो हमें पहले A2 निकालना होगा और A1 निकालना होगा, या A निकालना, एक ही बात है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कोई हमको सीरीज़ दी नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी करे हुए, ठीक है। तो उसने कहा है कि शुरू के n टर्म्स का सम, अब n टर्म का सम कितना, n तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है।
तो हमको 1 2 ही चाहिए, 3 4 तक नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि हमें डी चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ख़त्म। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम n = 1 रखेंगे। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बनने एग्जाम में। ठीक है, n = 1, तो S1 = 1 का स्क्वायर 13 × 1/2। 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 13 × 1 = 13, एलसीएम 2 लेंगे तो 3 + 13 यानी कि 16/2 और ये 8। ठीक है, यानी कि S1 कितना आया, 8। इस S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो इस S1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, बस खाली फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला टर्म। और हम पहले टर्म को बोलते हैं A या A1, जैसा आपको सही लगे ऐसे। यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म तो हो गया 8। अच्छा, हमको जो है सेकंड टर्म भी चाहिए, तो कैसे आएगा, इसी में से आएगा। हम अब n की जगह पे 2 रखेंगे। ठीक है, तो n की जगह पे 2 रखिए। आपको जो क्वेश्चन मिला हुआ था उसमें n की जगह पे 2 रखिए, तो यानी कि S2 = 3 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 × 2/2। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल होगा, तो कितना हो गया, 3 2 = 6 प्लस 13 कितना, 19। अब S2। ठीक है, अब आप ये देखना, जैसे हमने S1 को A1 लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम S2 को A2 लिखेंगे, नहीं। S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स। ध्यान रखना, 2 टर्म्स मतलब कौन कौन से, पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम, ये मतलब है कहने का। ठीक है, अच्छा, तो S2 मतलब पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम 19 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो आपका 8 आ गया था, हमने भी निकाला इसको ऊपर। हमें सेकंड टर्म चाहिए तो 19, तो यहाँ पर 8 प्लस कर रहा है, यहाँ पर 8 माइनस करेगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 11। तो सेकंड टर्म आ गया आपका 11, और हमको निकालना है 25वां टर्म। क्वेश्चन देख लीजिए, हमको चाहिए 25वां टर्म, तो 25वां टर्म चाहिए आपको, तो 25वें टर्म का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो देखिए, तो यानी कि हमें चाहिए 25वां टर्म, यानी कि A25 = A + 24D। ओके, A कितना है, A आपका 8 है, और D कितना है, D आया है, अच्छा हमने अभी D तो निकाला ही नहीं, तो पहले D निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बिना नहीं काम होगा। तो D कैसे निकलेगा, ऐसे यहाँ कर देते हैं। D होता है आपका A2 - A1। ठीक है, तो A2 आपका 11 हो गया, A1 आपका 8 हो गया, तो 3, तो D कितना आ गया, D आ गया 3। तो चलिए यहाँ पर रखिए 3 D की जगह पे, तो यानी कि 8 प्लस मल्टीप्लाई करिए, 3 4 = 12, 3 2 = 6 और 1 7, यानी कि 80। ठीक है, तो आपका इस AP का, जिसके इसने बारे में बात करी है, इस AP का 25वां टर्म 80 होगा। ओके।